नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आपके अपने चैनल पे आपका अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में अपने रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड के संबंध में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रीट लेवल प्रथम में 1500 प्लस के आसपास पद जो हैं वो रिक्त हैं, उन पर वेटिंग लिस्ट आनी है। पहले अपने प्रथम लेवल की बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हो कि इसका मामला कोर्ट में अटका हुआ है और आपकी जो सुनवाई है वो 7 मार्च को होनी है। अब की बार शायद कोई समाधान हो जाए, क्योंकि अध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको हाजिर तलब किया गया है और डबल एसी हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो शायद अब की बार कोई समाधान हो जाए। सभी भर्तियों के संबंध में उस दिन बात होने वाली है अध्यक्ष बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ। तो और जो सेकंड लेवल के अभ्यर्थी हैं उनका कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि आप इस पर परिणाम जो है वो जारी कर सकते हैं। तो सेकंड लेवल के अभ्यर्थी हैं उनकी बात करेंगे। मैं यहाँ पर सभी प्रकार से आपकी बात करूंगा। प्रोविजनल लिस्ट की बात करेंगे, अपात्र अभ्यर्थी जो हुए हैं उनकी जगह जो रिक्त पद हैं उन पर भी अपनी चर्चा करेंगे, और साथ ही जो नॉन ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन पर भी जो प्रतीक्षा सूची आएगी, टोटल रिजल्ट की बात यहाँ पर अपने करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा रिक्त पदों पर चर्चा कर लेता हूँ। वैसे आप लोग इसके बारे में जानते हो। रिट लेवल प्रथम जो है उसमें 1605 के आसपास जो है वो रिक्त पद है। अब ये 1605 के आसपास जो वेटिंग है वो 1605 पे नहीं आती है। जो टोटल रिक्त पद होते हैं उनमें से जो मूल पद हैं उनमें से कुछ पद रिक्त और रख लिए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में किसी की याचिका चलती है या किसी प्रकार कोई और प्रावधान होता है, उसके लिए कुछ पद जो है वो रिक्त रख लिए जाते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये मैथ साइंस वाले बच्चे हैं। मैथ साइंस वाले जो हैं उनके लगभग कितने पद हैं सर? 1051 या 1000, आप इसको 57 भी मान सकते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के 1060 के आसपास आप लोगों के रिक्त पद हैं। इंग्लिश वाले जो अभ्यर्थी हैं इनके पदों की संख्या काफी है। इंग्लिश में जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें काफी गिरावट आएगी, उसमें 2 अंक तक गिरावट जो है वो अपने को देखने को मिल सकती है। हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं 711 पद रिक्त पड़े हैं। संस्कृत वाले अभ्यर्थी जो हैं 232 पद हैं। पंजाबी में भी रिक्त पदों की संख्या 90 है, और SST के अभ्यर्थी जो हैं 575 हैं। एक सर हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, वो कह रहे थे कि 700 के आसपास रिक्त पद हैं। बाकी ये पूर्णतः सूचना होगी तो मैं अलग से कोई वीडियो अपलोड इसके संबंध में SST के अभ्यर्थियों के लिए करने वाला हूँ। SST में भी 1.25 नंबर से लेकर के 1.5 नंबर तक जो है वो कट ऑफ कम होने वाली है। उर्दू के 225 पद हैं और सिंधी वाले अभ्यर्थी 8 पद अभी रिक्त पड़े हैं। अब जो रिक्त पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से आप अनुमान लगा लो। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा पद हैं तो वहां पर कट ऑफ जो है वो और ज्यादा डाउन होगी। इंग्लिश में अपन ये मान सकते हैं कि कई कैटेगरी हैं तो उनमें 2 अंक तक भी गिरावट हो सकती है। मिनिमम अपने मान के चलें तो 1.5 अंक तक जो अभ्यर्थी दूर हैं कट ऑफ से, पहले दूर थे, तो उनका यहाँ पर पूरा चांस जो है वो बनता है। प्रोविजनल लिस्ट पहले छोटी मोटी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, आपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा, 50 अभ्यर्थियों की, 32 अभ्यर्थियों की, 22 अभ्यर्थियों की। लेकिन प्रोविजनल लिस्ट अभी भी बाकी है। इसमें भी अभी परिणाम जो है वो आएगा। अपात्र अभ्यर्थी जो हैं, जो दस्तावेज सत्यापन के समय बाहर हो गए थे या फर्जी डिग्री वाले हैं या जिनकी जो यूनिवर्सिटी है उनकी मान्यता नहीं है, ठीक है, इस प्रकार के अभ्यर्थियों की जगह जो रिक्त पद हुए हैं तो उन पर भी लिस्ट आनी है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले करवा दिया था। पूरी जानकारी इन चीज़ों की मैंने दे चुका हूं मैं आप लोगों को, वहां पर आप उस जानकारी को देख सकते हैं। बाकी नहीं देखा तो उसके संबंध में भी एक अलग से क्लास जो है वो अपने करवाएंगे। मुख्य पद जो जोड़े जाते हैं वो नॉन ज्वाइनर्स होते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो मैंने कार्मिक विभाग का जो नोटिस है कैट 2 में वो दिया हुआ है, मैंने पूरे वो आपके बारे में करवाया था कि अगर कोई किसी पद पर एक बार ज्वाइन कर लेता है तो उस पद को रिक्त नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर नॉन ज्वाइनर्स काफी है, क्योंकि इसके बाद में सेकंड ग्रेड की भर्ती जो आई थी काफी अभ्यर्थियों ने थर्ड ग्रेड में ज्वाइन नहीं किया था। 7-8 को तो ऐसे अभ्यर्थियों को मैं भी जानता हूँ जिनको सेकंड एंड थर्ड ग्रेड में पोस्टिंग मिली और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फिर सेकंड ग्रेड में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो नॉन ज्वाइनर्स की संख्या काफी है, और इन्हीं पदों का डाटा जो है ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इन्हीं पदों का डाटा है। ये वाला डाटा, ये इसमें अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या वो नहीं है, ये नॉन ज्वाइनर्स का डाटा जो है। कोई भी परिणाम जारी करते हैं तो सब जगह से जो खाली पद रहे हैं वो कैटेगरी वाइज मंगवाए जाते हैं विभाग के द्वारा, तो वो डाटा एकत्रित होता है। तो टोटल जो रिक्त पद हैं उन पर आप लोगों का परिणाम जो है वो जल्द ही जारी हो जाएगा। आप लोगों ने नोटिस में देख भी लिया होगा। ये मान के चलें कि कल भी कोई परिणाम जो है वो बोर्ड ने कहा कि विषयवार हम परिणाम जारी करना शुरू करेंगे। विषयवार करेंगे तो सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके परिणाम अपने को देखने को मिल सकते हैं, जैसे इंग्लिश का है, SST का है, हिंदी का है। इस हिसाब से आप ये मान के चलें तो अभी जैसे कल कोई परिणाम जारी हो गया तो फिर 2-3 दिन मेरे ख्याल में GH है तो GH में तो परिणाम जारी होगा नहीं। उसके बाद में 3 दिन बाद में, कहने का मतलब ये है कि आचार संहिता से पहले काफी परिणाम जो है वो आप लोगों के जारी हो जाएंगे। ज्वाइनिंग ना मिले कोई बात नहीं, आचार संहिता के बाद में किसी प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसके संबंध में होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसके संबंध में एक अलग से सेशन में आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।